और कोई उपाय नहीं है दुख से निवृत्ति का। जो उपाय कहे जाते हैं वो भी दुख रूप ही हैं। भगवद विमुख पुरुष को चाहे जो भी साधन कर ले वो परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे जो देवता को रिझा ले परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भगवद विमुख है तो हर वरदान उसके नाश का कारण बन जाएगा, और भगवत सन्मुख है तो शाप भी महावरदान बन जाएगा। काकभूषुंड जी महाराज भगवान के प्रेमी जन हैं। लोमस जी ने शाप दे दिया, जा काक हो जा। ओ क्या फर्क पड़ा? अपार भगवान की भक्ति में डूबे हुए आज भी विराजमान है। सूर्य भगवान को रिझाकर स्यमंतक मणि प्राप्त की, लेकिन श्री कृष्ण की विमुखता उनके हृदय में थी। क्या दशा हुई श्रीमद् भागवत में देख लीजिए। वो भी मारे गए, उनके भाई भी मारे गए। अगर हम प्रभु से विमुख हैं तो कोई तपस्या, कोई तीर्थ स्नान, कोई पवित्र शुभ कार्य ये हमारा मंगल नहीं कर सकते। और अगर हम प्रभु श्री हरि के चरण आश्रित हैं तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि हमारा नाश कर सके, हमें विपत्ति में फंसा सके। किसी मंत्र में, तंत्र में, भूत में, प्रेत में या अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रभु समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। ये भ्रमात्मक माया का ऐसा जाल फैला हुआ है कि हमें सत्य लगता है संसार, सत्य लगता है शरीर, और सत्य लगते हैं इसके भोगे जाने वाले भोग। इसी में राजी रख करके माया हमारे समय को नष्ट करती रहती है, और जो हमें अमूल्य समय मिला था भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु श्री हरि को रिझाने के लिए, प्रियाजू को रिझाने के लिए, वो व्यर्थ में इंद्रियों के रिझाने में चला जाता है। मन और इंद्रियों की विलासता में हमारा समय नष्ट कर देती है ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया। इसीलिए प्रभु करुणा करके कह रहे हैं कि मैं समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं। ये करुणा है उनकी। उनको अहंकार नहीं है कि वो ये वर्णन कर रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं, ईश्वरों का ईश्वर। ईश्वरों का ईश्वर होते हुए भी यहीं जहां उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं। देख लो कैसा हमारे प्रभु का स्वभाव है कि अपने दास की दासता करने में भी हमारे प्रभु को संकोच नहीं होता। और है कौन? ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर, महादेव, शनकादि, नारदादि, ये बड़े बड़े जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते रहते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचि नुतम शरण्यम। ओहो, ऐसे महामहिम प्रभु हैं, पर जो इनकी भक्ति करता है चरणों का आश्रय लेकर, ये इतने कृपालु हैं कि उसके सेवक बन जाते हैं। प्रभु कह रहे पुरुषा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। विराट स्वरूप से भगवान सबको अपने गोद में लिए हुए हैं, और सूक्ष्म रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान, चाहे वो चींटी ही क्यों न हो। इतने बड़े हैं कि सब उनके गोद में बैठे हुए हैं, और इतने सूक्ष्म है कि जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा उसके अंदर भी वो विराजमान है।
अणोअणियान महतो महीयान। प्रभु कह रहे हैं, हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति। भक्त्या लभस्त्वनन्यया। ये जब तक अन्य आश्रय है, अन्य बल है, अन्य सत्ता है तुम्हारे हृदय में, तब तक अनन्य भक्ति नहीं जागृत होती। पीछे वर्णन हुआ सात्विक, राजस और तामसिक, ये 3 प्रकार की प्रायः भक्तियां जगत में पाई जाती हैं। कोई बिरला होता है जो अनन्य भक्त होता है। कोई अपने विरोधी का नाश करने के लिए, चाहे वो विरोधी परिस्थिति हो, घटना हो, व्यक्ति हो या कोई, उसका नाश करने के लिए, कोई अपने यश के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने परिवार सुख के लिए, धन संपत्ति के लिए, कोई बड़ा भाग्यशाली कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, ये सब भक्ति करते भगवान की ही है, पर इसे अनन्य भक्ति नहीं कहते हैं। ये समर्थ नहीं है भगवत साक्षात्कार कराने में, समर्थ है अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति को यदि आप समझ लिए तो आपको बिना श्रम के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर थोड़ा अहंकार के कारण समझना कठिन होता है। ये क्रिया प्रधान भक्ति नहीं है। जो अनन्य भक्ति है ये क्रिया प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये भावोत्सव के द्वारा हर समय अपनी प्यारी जू और प्यारे जू में, श्यामा श्याम में चित्तवृत्ति जोड़े हुए, उनके अनुराग में रगा हुआ उपासक गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये है वो महापुरुष अनन्य भक्ति का हृदय में विस्तार किए हुए। ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, अर्थात उनकी चरण रज तीर्थों से भी अधिक पावन करने वाली, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इनके चरणों की रज का ऐसा महत्व है कि अगर तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थ निष्पाप हो जाए। लोगों के लोक पावन करने की सामर्थ्य होती है भगवान के अनन्य भक्त में। अनन्य भक्ति का प्रादुर्भाव अनन्य भक्तों के संग से ही होता है। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। भक्ति की क्रियाएं हो सकती हैं, पर अहम युक्त क्रियाएं होने के कारण दैन्य भाव नहीं आएगा, क्योंकि दैन्य भाव अधीनता से आता है। इष्ट गुरु की अधीनता ही दैन्यता लाती है, और साधन की प्रणाली और उसको मैं कर रहा हूं, इसमें अहमता रहती है। पवित्र है वो, पुण्यात्मा है वो, साधक है वो, पर भगवत प्रेम का अधिकारी नहीं है। भगवत प्रेम का अधिकारी दैन्य होता है। उसको हृदय में अनुभव होता है कि मैं तो एक तिनका हूं, मुझे प्रभु की कृपा जहां उड़ा के ले जाए, जहां रख दे, जैसे चलावे। पूर्ण आश्रित, पूर्ण आत्मसमर्पण, कर्ता भाव रहित, भोक्ता भाव रहित,
मन का निरंतर अपने आराध्य देव में ही सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो रमण करना, आराध्य देव में ही संतुष्ट रहना, आराध्य देव में ही संपूर्ण संसार के संबंधों का विसर्जन कर देना, त्याग देना, आराध्य देव के सुख में ही समस्त लोक लोकांतरों के सुख को स्वाहा कर देना, भस्म कर देना। अनन्य भक्ति भगवान को सेवक बना लेती है। ये अनन्यता बड़ी दुर्लभ है। बातें बनाना अलग बात है, लेकिन प्रभु का अनन्य भक्त बनना ये बहुत कठिन बात है, और सरल उसके लिए हो जाती है जिसको अनन्य प्रेमी मिल जाता है। यदि प्रियालाल की कृपा से अनन्य भगवत प्रेमी का सानिध्य मिल जाए तो फिर इस संक्रामक रोग की तरह अनन्य भाव हमारे हृदय में आ जाता है। जैसे संक्रामक रोग संग के प्रभाव से उसकी जूठन हो जाए पाले या उसका, तो वो अंदर प्रभाव, ऐसे ही उनकी चरण रज, उनका उच्छिष्टामृत, उनकी कृपा दृष्टि और उनके अनुभूत वचन हमारे हृदय के समस्त संशयों का नाश करके प्रभु के प्रति प्रियता प्रकट कर देते हैं। ये दुर्लभ चमत्कार है। प्रकृति में ही प्रकृति का कुछ चमत्कार दिखाना ये कोई खास बात नहीं है। अनन्य भक्त का चमत्कार है घोर विषयी मन को निर्विकार करके प्रियालाल के अनुराग में डुबो देना। अगर आप अहंकार के सहित इस मन को, तन को समर्पित कर दें, अर्थात उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दें, तो ये अनन्य भक्ति आना मुश्किल नहीं है। अन्यथा अन्य साधनों से तो बड़ी कठिन है। प्रियालाल की विशुद्ध कृपा जब होती है तब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। कहो कृपा उपजे के भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन भगवत प्रेमी महात्मा के वचन के संग में रहे, यही रसिकों का संग है। उनकी आज्ञा पे अपना जीवन समर्पित कर दे तो अनन्य भक्ति का जागरण हो जाता है। प्रभु स्वयं कपिल देव जी के रूप में प्रकट होकर माता देहूती के प्रश्न करने पर कि हे प्रभु, मैं इंद्रियों से भोग भोगते भोगते ऊब गई हूं। ये दुष्ट इंद्रियां कभी भोगों से तृप्ति का ही अनुभव नहीं कर रही। हे नाथ, जिसका मन एकाग्र नहीं है, इंद्रियां भोगों में फंसी, वो कैसे आपको प्राप्त कर सकता है? श्री भगवान ने करुणा करके कहा कि हे माता, एक अध्यात्म योग ही ऐसा है जो समस्त दुखों से निवृत्त कर देता है। योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, परम सुख, परम आनंद, जहां न मृत्यु है, न रोग है, न अभाव है। जो हम सुख चाहते हैं, तो जहां सुख नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आज तक नहीं मिला, सब अशांत है। आपको तो जो जो चीजें चाहिए, जो वस्तुएं, धन संपत्ति, पद की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको लगता है अगर ये मिल जाते तो मैं सुखी हो जाता। अपने को ऐसे बहुत मिले हैं जिनके पास आप चाह रहे हैं, उनकी बहुत मात्रा में संग्रह किया हुआ है, बहुत अधिकारिता है, बड़ा पद है, खूब ऐश्वर्य है, जगत में उनका नाम है, सम्मान है, पर हृदय जल रहा है, हृदय अशांत है। क्यों? क्योंकि जहां शांति प्राप्त होती है वहां उनका संबंध ही नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त अशांत है उसे सुख कैसा? ब्रह्म।
कुछ वर्ष की आयु, शरीर समाप्त हुआ, न पद रह गया, न संपत्ति रह गई, न नाम रह गया, न व्यवहार रह गया, न परिवार रह गया, अकेले अपने कर्मों की पोटरी बांध करके फिर नया जन्म, फिर वही पढ़ाई लिखाई, दुनिया का प्रपंच। नहीं तो अन्य योनियों में कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। विश्राम कहां है? अध्यात्म योग में। श्री भगवान कह रहे निःश्रेयसाय, मतलब दुखों का आत्यंतिक नाश, दुख का लेस नहीं जहां। अब अपने तो दुखालय में रह रहे हैं, तो सुख को इसी में ढूंढ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अरबों खरबों रुपया मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग सामग्री मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे अभी इसी भूमंडल पे हैं जिनको खुद पता नहीं कि मेरे पास कितनी धनराशि है। रोज नए नए भोग भोगते हैं, पर नींद नहीं आती, नींद की दवा लेना पड़ता है। मानसिकता बिगड़ी हुई है, विक्षिप्त है, हृदय जल रहा है, हर समय भयभीत है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। सुख विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, गोस्वामी जी कहते मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बात अन्यथा नहीं। जब तक तुम हरि भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें त्रिकाल में, त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। अगर अमृत भी खाएगा तो विष बन जाएगा। हरि विमुखता में तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। अगर हरि के सन्मुख हो तो विष भी अमृत हो जाए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। आग शीतल चंदन की तरह हो जाएगी। समुद्र जो अथाह अगाध है वो गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। विष अमृत बन जाएगा। दुश्मन सब मित्र बन जाएंगे यदि हरि की कृपा हो जाए तो ये हरि के चरणों का आश्रय ही आत्यंतिक सुख का स्वरूप है। ये कैसे प्राप्त होता है? तो श्री भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये तुम्हारा जो चित्त है, जो मन है, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। ये जब किसी विषय का चिंतन करता है भोग भावना से, किसी व्यक्ति का चिंतन करता है राग या द्वेष से, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। अगले जन्म की ये पूरी तैयारी करा देता है। नाना प्रकार के भ्रमात्मक दुख सुखों में फंसा देता है। और जब यही मन प्रभु का चिंतन करने लगता है, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के भक्तों का, तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। यही मन, जब मन किसी व्यक्ति को भगवत भाव से, किसी भोगों को प्रभु की सेवा में अर्पित करने के लिए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब किसी भोगों को स्वयं भोगने के लिए और किसी व्यक्ति को राग द्वेष से, यही बंधन का कारण स्पष्ट। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं अनन्य चिंतन पर। तुम्हारा चिंतन भगवत भाव से निरंतर चलता रहे तो जितनी श्वासें हैं वो प्रभु को अर्पित कर देने का फल होगा, प्रभु के समीप पहुंच जाना। ये तो बहुत कठिन है। मन को संसार के चिंतन से हटा करके प्रभु के चिंतन में लगाना, ये तो बहुत कठिन है। क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में। बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है। और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना, ब्रह्म
जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है तो मान प्रतिष्ठा प्रशंसा भोग भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। तो जहां हेलो दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने में कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके बताएं। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो इस चैनल पे हमेशा अपलोड होता ही रहता है, चैनल को फॉलो भी करें।